राज प्रभो शासन स्वामी अंतर्यामी शासन स्वामी अंतर्यामी तीर्थनाथ विभो ओम जय जिनराज प्रभो अरहा अरहन अरुहया भोगी ईश्वर अरिहंता ओ स्वामी ईश्वर अरिहंता केवल दर्शन केवल ज्ञानी केवल दर्शन केवल ज्ञानी योगी जयवंता ओम जय सत्य सनातन शुद्ध सुखाकर शंकर शिववासी ओ स्वामी शंकर शिववासी अजर अमर अज अतुल बली हो अजर अमर अज अतुल बली हो अविचल अविनाशी ओम जय जिनराज परम पुरुष परमात्म पद कज प्रियतम प्रियकारी ओ स्वामी प्रियतम प्रियकारी वीतराग सुख शांति विधाता वीतराग भव भव भयहारी ओम जय जिनराज प्रभो तुम ही परम पिता परमेश्वर तुम ही शिवदाता ओ स्वामी तुम ही शिवदाता तुम ही सहज सखा हो स्वामी तुम ही सहज सखा हो स्वामी मात तात भ्राता ओम जय जिनराज प्रभो अजब निराली शक्ति तिहारी महिमा अति भारी ओ स्वामी महिमा अति भारी चरण कमल में शीस झुकाते चरण कमल में शीस झुकाते सुर नर व्रत धारी ओम जय तब समरण से पाप हमारे सारे हट जावे ओ स्वामी सारे हट जावे विपदा सारी दूर विलावे विपदा सारी दूर विलावे वांछित फल पावे ओम जय आस हमारी पूर्ण करियो भव दुख दूर करो ओ स्वामी भव दुख दूर करो डूबत है अब नाव भंवर में डूबत है अब नाव भंवर में सागर
पार करो। ओम जय भगवान तेरे पद पंकज के हम मधुकर बन जावे। ओ स्वामी मधुकर बन जावे। यही कामना एक हमारी, यही कामना एक हमारी, सत्य पर डट जावे। ओम जय ओ स्वामी जय जिन राज प्रभु। ओ स्वामी जय जिन राज प्रभु। शासन स्वामी अंतर्यामी, शासन स्वामी अंतर्यामी, तीरथ नाथ विभो। ओम जय जिन राज प्रभु। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल में पर्युषण पर्व की आराधना के पश्चात आपको हमको सबको विभिन्न कारणों से धर्म की वाणी पुनः पुनः सुनने को मिलती है। और इसी क्रम में आप हम सब आज इस सत्संग में एक चिंतन करते हैं कि धर्म धर्म हर व्यक्ति बोलता है। बचपन से लेके बुजुर्गियत तक बार बार यही सुनाया जाता है कि धर्म करो धर्म करो धर्म करो। वास्तव में धर्म होता क्या है, क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में और कैसे इसे करना चाहिए। तो शुरू करें कि धर्म की आवश्यकता क्यों है और किसे है। पहले मनुष्य आया या पहले धर्म आया? यदि प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर क्या आएगा? पहले मनुष्य आया या पहले धर्म आया? धर्म हमेशा से रहा और मनुष्य हमेशा से रहा। फिर प्रश्न गलत हो गया। पर वास्तव में दो तरह से हमको धर्म को देखना है। एक धर्म वह जो एक आम आदमी के लिए धर्म है, मतलब मंदिर एक धर्म का स्थल है, उपाश्रय स्थानक तीर्थ माला सामयिक आदि क्रिया, ये सब धर्म की वस्तुएं हैं, धर्म की क्रियाएं हैं, धर्म की चीजें हैं। एक रूप तो हमको धर्म का ये दिखता है। तो यदि इसके आधार पर पूछा जाए कि पहले मनुष्य आया कि पहले धर्म आया, तो उत्तर क्या आएगा?
तो पहले मनुष्य आया और मनुष्य ने धर्म की खोज की। मतलब जैसे मनुष्य ने अनेक प्रकार की डिस्कवरीज, अनेक प्रकार की इन्वेंशंस खोजें की, उसी प्रकार से मनुष्य ने धर्म की खोज की। और इसी संदर्भ में आपसे प्रश्न किया गया था, अभी एक धर्म और है जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी बात बाद में करते हैं अपन। पहले जो दिखने वाली चीजें हैं धर्म की, उसी के आधार पर जिसको हम धर्म कहते हैं, उसी को हम धर्म के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो दिखने वाली चीजें हैं, मंदिर हो, उपाश्रय हो, जिनवाणी हो, शास्त्र हो, ग्रंथालय हो, उपकरण हो धर्म के, ये सब मनुष्य की खोज है। मतलब मनुष्य पहले आया और उसने इन सब चीजों को खोजा, इन सब चीजों की स्थापना की और इनकी व्यवस्था करके फिर अपना इनका उपयोग चालू कर दिया। तो प्रश्न उठा, ऐसा क्यों किया मनुष्य ने? तो इसलिए किया मनुष्य ने क्योंकि मनुष्य को जिसकी आवश्यकता होती है उसकी खोज करता है। वो आवश्यकता नहीं होती तो खोज भी नहीं करता। मनोरंजन करना है तो रेडियो आया, ट्रांजिस्टर आया, टीवी आ गई, एलईडी आ गई, मतलब एक के बाद एक चीजें आती जा रही। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता है। मनुष्य को भोजन की आवश्यकता है, तो उसने क्या किया? पहले तो अनाज बनाया, अनाज बनाने का अनाज पकाया, अनाज पकाने का रोटी सब्जी आदि शुरुआत की। फिर आज देखा जाए तो आज ढेरों डिशेस हो गई, ढेरों व्यंजन हो गए, और मनुष्य की वासना, मनुष्य की कामना अंतहीन चल रही कि और कुछ खोजा जाए, और कुछ खोजा जाए। कभी कोई सुनते हैं ना कि सन 2000 आया और कहीं पर 2000 प्रकार की आइटम्स बनी। तो ऐसे मतलब मनुष्य की कामनाएं कितनी बढ़ सकती है तो उसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन यह मनुष्य की क्या है? एक खोज है, क्योंकि मुझे भोजन करना है और भोजन मेरे को जीवन के लिए भी करना है और जीवन के लिए भी करना है। तो मनुष्य ने फिर एक के बाद एक व्यंजनों की खोज की और करता जा रहा है। मतलब मनुष्य को जिसकी आवश्यकता होती है उसकी खोज करता है। तो क्या मनुष्य ने धर्म की खोज की? तो क्या मनुष्य को ऐसा महसूस हुआ होगा कि धर्म मेरी आवश्यकता है, धर्म मेरी आवश्यकता है, ऐसा महसूस किया होगा उसने? तो हाँ, निश्चित किया होगा, तभी खोज की। और खोज ही नहीं की, आज तक धर्म चल रहा है। मतलब कई खोजें हुई, कई उपलब्धियां प्राप्त की मनुष्य ने, समय के साथ वो आउटडेटेड हो गई, समय के साथ उनका कोई रिप्लेसमेंट मिल गया, सब्स्टिट्यूट मिल गया, लेकिन शायद धर्म का रिप्लेसमेंट, धर्म का सब्स्टिट्यूट कोई मिला ही नहीं। और इसीलिए आज भी धर्म की आवश्यकता है और पहले भी थी। लेकिन प्रश्न ही उठता है कि धर्म की आवश्यकता क्यों? क्यों धर्म की आवश्यकता पड़ी मनुष्य को? कोई बताएंगे? अच्छा, एक सिंपल सा उत्तर दीजिए, इस जन्म के लिए कि अगले जन्म के लिए? धर्म की आवश्यकता इस जन्म के लिए कि अगले जन्म के लिए? दोनों के लिए। तो पहले तो एक कंसेप्ट क्लियर करना अपने को कि सिर्फ अगले जन्म के लिए धर्म नहीं है, इस जन्म के लिए भी धर्म है। और ज्यादा धर्म किसके लिए? इस जन्म के लिए कि अगले जन्म के लिए? इस जन्म के लिए। पर अधिकांश लोग जो माला फेरते हैं तो क्या सोच के फेरते हैं? बताइए, माला फेरने से क्या मिलता है? माला फेरने से पुण्य मिलता है। फिर पुण्य का फल कहां मिलता है? अगले जन्म में मिलता है। तो माला किस लिए फेर रहे हैं? अगले जन्म के लिए। बराबर ना? माला फेरने से इस जन्म में क्या मिलेगा अपने को? पूजा करने से इस जन्म में क्या मिलेगा अपने को? तो एक चिंतन करें कि यदि अगले जन्म में ही मिलता हो, अगले जन्म में मिलता हो, तो फिर हम इतना सब्र क्यों रखें? कई लोग बोलते हैं कि फिर अभी दुखी क्यों होना जब अगले जन्म में सुखी होना है? तो धर्म करो और दुखी हो, इसकी वजह अगले जन्म में सीधे देखेंगे कैसे सुखी हो सकते हैं। अभी से उस सुख की तैयारी करें और आज दुख पालें, ऐसा क्यों करें? तो इसके बजाय धर्म मत करो। लेकिन दूसरी सोच ये बोलती है कि धर्म जो है वो इस जन्म में कुछ लाभ देता है, इस जन्म का इस जन्म में लाभ देता है। और इस जन्म का तो बहुत बात की बात है, कितना जीना ये पता नहीं अपने को, लेकिन अभी का अभी लाभ देता है, इसी समय लाभ देता है। कितने लोग आपने सहमत है कि इसी समय लाभ देता है धर्म?
तो दिलीप जी कैसे इसी समय कैसे लाभ देता है अपने को? हाँ, अरे इससे अच्छे शब्द तो लता मंगेशकर की गीत सुनेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, तो अब अपन आते हैं कि चलो इस समय मिलता है लाभ, अब क्या लाभ मिलता है उस पर अपन आते हैं। तो जैसा आप लोगों ने बताया वैसे ही है कि अपने को चाहिए सुख शांति आनंद, जीवन में शांति चाहिए सबसे पहले। 5 स्टार होटल भी हो और बैड न्यूज आ जाए कि किसी ने सुसाइड कर लिया घर पर, तो बताइए सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। तो अपन क्या चाहेंगे? आपसे कोई बोले कि 5 स्टार होटल चाहिए या सुसाइड की न्यूज नहीं चाहिए, मतलब सुसाइड नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको? सुसाइड नहीं चाहिए, मतलब मेरे को दुख नहीं चाहिए, मेरे को अशांति नहीं चाहिए। ये सुख तो बात की बात है, नहीं मिलेगा चलेगा। आपका नौकर क्या बोलता है कि साहब मेरे को घर जाया तो बस, आप बोलते हैं 12 बज गई काम करते करते, आप तो यहीं सो जाते हो। बोले यहाँ नींद नहीं आएगी मेरे को, मेरी झोपड़ी में जाऊंगा ना तो वहां सोऊंगा, वहां चैन की नींद सोऊंगा। यहाँ तो कब आपका वापस आवाज आ जाएगी और कब आप उठा दोगे तो मेरी नींद हराम हो जाएगी। तो मेरे को ऐसी नींद नहीं चाहिए, मतलब उसको अपनी झोपड़ी अच्छी लग रही है आपके यहाँ की हवेली की बजाय। तो एक चीज है कि दुनिया में सब कुछ से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन एक चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और वो है शांति। शांति तो चाहिए हमारे को, चाहे वो जहां मिले वहां लेने जाते हैं, लेकिन शांति चाहिए हमारे को। मनुष्य ने ये समझा, ये सोचा, पशु नहीं सोच पाता ये चीज। उसने कहा कि मैं भोजन की व्यवस्था कर लूंगा, मैं मकान की व्यवस्था कर लूंगा, मैं परिवार की व्यवस्था कर लूंगा, मैं शानो शौकत कर लूंगा, लेकिन इन सबसे सिर्फ एक दुख मिटेगा मेरा, और वो है शारीरिक दुख। शारीरिक दुख मिट जाएगा मेरा, लेकिन शारीरिक दुख से अधिक मुझे जो सताता है वो कौन सा दुख है? वो मानसिक दुख है। वो कभी भी कहीं भी कैसे भी सताता है मेरे को। मतलब यदि आधी रात को भी सता सकता है वो। आधी रात को आपकी नींद खुली और आपने कहा पेमेंट नहीं आ रहा अपना, और पेमेंट कब से नहीं आ रहा, और उसका ब्याज भी भुगत रहे हैं अपन, और उसको छोड़ना नहीं है अपने को। अब कैसे पाना उसको, उस पेमेंट को कैसे पाना? सामने वाला देने को तैयार नहीं है। अब आपका नींद ही नहीं आ रही आपको। अब कोई बोले नींद क्यों नहीं आ रही? नींद का समय लेकिन नींद नहीं आ रही। लेकिन वास्तव में स्ट्रेस इतना बढ़ गया, अशांति इतनी बढ़ गई कि आपको लग रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन मिले फिर मैं सोऊं आराम से, और सॉल्यूशन मिल नहीं रहा आपको। तो ये कौन सा दुख चल रहा है अभी? एसी में हो आप, बेड पर हो आप, अपने घर में हो आप, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही, मतलब आप दुखी हो। और दुख का कारण क्या है? मानसिक कि शारीरिक? मानसिक दुख। मानसिक दुख है। तो यदि आपने शानो शौकत आदि सब कर ली, लेकिन यदि आपका मानसिक शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो बताइए आपके जीवन में सुख है या नहीं? नहीं रहेगा। तो मनुष्य को ये समझ में आया है कि मैं जितना भी कमाता हूं, जितना ही बसाता हूं, जितना ही सब लगाता हूं, सब कुछ करता हूं, शरीर की व्यवस्था करता हूं, मकान की हिफाजत करता हूं, हर चीज करता हूं, लेकिन यदि मेरा मानसिक दुख नहीं जाएगा तो मैं फिर चैन की नींद नहीं सो सकता, मैं चैन से रह नहीं सकता, मैं शांति से रह नहीं सकता। तो फिर क्या मतलब इतना सब करने से? क्या मतलब इतना सब करने से? और दूसरी बात, ये शारीरिक सुख की व्यवस्था तो हो जाती है चलो, लेकिन जितना मैं चाहता हूं, जैसा मैं चाहता हूं वैसी हो जाएगी जरूरी नहीं। तो इस शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए मुझे मानसिक दुख पाना पड़ते हैं। मतलब शारीरिक सुख हो तब भी मानसिक दुख हो सकता है, और शारीरिक सुख जब नहीं मिले तो ही मानसिक दुख होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? मतलब ये मानसिक दुख तो कॉमन ही है। शारीरिक सुख हो या शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख तो चलते ही रहते हैं। एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है इसलिए दुखी है मानसिक रूप से, तो इसलिए दुखी क्योंकि उसके शरीर में दुख है, वेदना है। और एक व्यक्ति जो है वो मेरा अध्यक्ष पद में चुनाव नहीं हो पाया उसलिए दुखी है, उसका कोई शरीर का बिगड़ा नहीं, लेकिन वो दुखी है, तो सिर्फ और सिर्फ मानसिक दुख के कारण से दुखी। तो ये मानसिक दुख ऐसी चीज है जो मनुष्य की तरह लगी हुई है, ऐसा मनुष्य ने महसूस किया। आप में से किस किस को लगता है कि मैं मानसिक रूप से दुखी हूं या हो जाता हूं बार बार? हो जाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसमें ऐसा कुछ है कि
बच्चा नहीं होता और बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा नहीं होता प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ नहीं युवा हो जाता है, सभी होते हैं। यदि एक व्यक्ति, एक दंपत्ति है, तो पति इसलिए दुखी है मानसिक रूप से कि व्यापार में बहुत झंझट है, व्यापार में बहुत संघर्ष है, और पत्नी को वो सोचता है पत्नी तो सुखी रहेगी क्योंकि इसको चार दीवारी में रहना है, उसको किसी प्रकार का कोई संताप है नहीं और मैं सब ला ला कर देता हूं। लेकिन उसके दुख की लिस्ट बनाई जाए तो शायद पति के दुख से भी ज्यादा लिस्ट किसकी हो जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हर जीव इस संसार में दुखी चल रहा है, जबकि मनुष्य जीवन क्या बोलते हैं अपन, दी बेस्ट लाइफ है। जब मनुष्य जीवन दी बेस्ट लाइफ है तो आपको सुख मिलना चाहिए, फिर सुख मिलता क्यों नहीं? ये मनुष्य ने खोज की, इसका उत्तर उसको मिला। क्या उत्तर मिला? कि यदि सच्चा सुख पाना है, सच्ची शांति पाना है, सच्चा आनंद पाना है, तो फिर एक ही काम करना है। कौन सा काम? उसका नाम क्या है? धर्म। धर्म ऑपरेशन करता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वैसे धर्म भी ऑपरेशन करता है। डॉक्टर कहां ऑपरेशन करता है? कौन से पार्ट का ऑपरेशन करता है? कौन से ऑर्गन का ऑपरेशन करता है? तो जिसमें प्रॉब्लम है, आपको ब्लॉकेज है जिस वेन में, बस उसी वेन में जाकर के वो डॉक्टर पूरा ब्लॉकेज निकाल देता है, बाईपास कर देता है। बाकी पूरे शरीर में बहुत तरह नाड़ियां हैं, उसमें कोई छिड़काई नहीं करता, बस जहां प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है, चीरा फाड़ी आदि सब करता है, लेकिन स्वस्थ करने के लिए करता है। अब थोड़ा उसमें क्या होता है, थोड़ा पेन होता है, उसमें नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन फिर क्यों करवाते हैं अपन 2-2 लाख 5-5 लाख 10 लाख रुपए देकर के बाईपास? तो उसके पीछे उत्तर एक ही है, क्या है? कि पेन तो है, लेकिन बाद में क्या है? बाद में गेन है नहीं है ना। यदि आज पेन नहीं लेंगे तो बाद में लाइफ जी नहीं पाएंगे, तो जो गेन मिलना चाहिए वो गेन नहीं मिलेगा। मतलब बाद में फायदा है, इसलिए भैया अभी थोड़ा सा दुख आएगा लेकिन कोई बात नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति को धर्म करने की रुचि नहीं होती है और उसको धर्म में लगाया जाता है, तो उसमें उसको क्या मिलता है? थोड़ा पेन मिलता है उसको। जैसे आप में से कुछ कई लोग आए, तो कुछ लोग इसलिए आए होंगे कि भैया आप सब पूरा परिवार जा रहा है तो अपने को भी जाना पड़ेगा, और कुछ लोग रुचि से भी आए होंगे। प्रवचन में आते हैं कभी कभी तो कहीं पत्नी की चलती, कहीं पति की चलती है, तो जब पत्नी की चलती है तो पति को लेकर आ जाती है, और जब पत्नी की नहीं चलती तो नहीं ला पाती, लेकिन आना पड़ता है पतिदेव को। तो ऐसी कभी कभी नौबत आती है, लेकिन शुरुआत इससे ही होती है, शुरुआत इससे ही होती है अधिकांश लोगों की। तो इसको मान ले चलो थोड़ा पेन मिला, लेकिन फिर गेन क्या है इसमें? गेन ये है कि धर्म के निकट आकर के हमारे को मुख्यतः 2 चीजें देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है। एक तो जिन प्रतिमा और एक जिन वाणी। यदि पूरा सारांश कहें तो इन दो के ही इर्द गिर्द पूरे धर्म की धुरी चलती है। मतलब या तो जिन प्रतिमा मिलेगी आपको या जिन वाणी मिलेगी। जैसे प्रवचन में जिन वाणी मिल रही है, और अभी थोड़ी देर पहले पूजा की तो जिन प्रतिमा मिली आपको। ये जिन प्रतिमा और जिन वाणी के माध्यम से जब धर्म होता है तो ये एज गुड एज ऑडियो विजुअल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जिन प्रतिमा क्या हो गया? एक विजुअल सिस्टम हो गया, आपको देखना है उसमें। और जिन वाणी क्या हो गई? एक ऑडियो सिस्टम हो गया, आपको सुनना है इसमें कुछ। ये दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा धर्म की सभी चीजें होती है, सभी क्रियाएं होती है। यदि आप स्वाध्याय कर रहे हो तो आप जिन वाणी के आधार पर स्वाध्याय कर रहे हो। यदि आप मंदिर जा रहे हो, जिन प्रतिमा के आधार पर चल रहे हो। और इन दोनों के आधार पर कुछ जीवन परिवर्तन होता है, जिसमें व्यक्ति व्रत लेता है, नियम लेता है, संयमित करता है अपने जीवन को, और वो अपना जीवन जीते रहता है। अब देखिए फायदा क्या है कि जिन प्रतिमा जब देखने जाते हैं तो जिन प्रतिमा कैसे दिखती है? एकदम शांत दिखती है। और जिन वाणी जब सुनते हैं तो जिन वाणी हमारे हृदय को क्या करती है? शांत करती है। मतलब कुल मिलाकर के एक दृश्य के माध्यम से और एक विचारों के माध्यम से हमारे भीतर में कुछ ऐसा परिवर्तन करते हैं कि जिससे कि हमारे जीवन में जो अशांति है वो शांति में परिवर्तित हो जाए। और फिर उसके कुछ उदाहरण भी हमें दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैना सुंदरी का उदाहरण दिया, तो मैना सुंदरी का उदाहरण क्या सोच के दिया गया कि देखो एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी के पिता उस पर क्रोधित हो गए। पिता ने कहा कि तू बार बार कर्म कर्म करती है, तो ठीक है मैं तेरी शादी जो है किसी ऐसे व्यक्ति से करूंगा जिसे तू सब भूल जाएगी। और उसने कोड़ी से करवा दी।
और कोड़ी से शादी हो गई, एक दिन पहले राजकुमारी थी, अगले दिन तंबू में चली गई, और पहले दिन दास दासी नौकर चाकर सब अच्छी अच्छी चीजें थी उसके पास, अब क्या हो गया, अब अभाव ही अभाव का जीवन है। देखा जाए तो पीड़ा ही पीड़ा है, पति है तो कोड़ी है। लेकिन मैना के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, मैना की सहजता में कोई अंतर नहीं है, मैना की शांति भंग नहीं हुई, मैना का मानो कुछ गया ही नहीं। तो प्रश्न उठा, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके विचारों में इतनी पॉजिटिविटी थी, उसके विचारों में परिस्थितियों को स्वीकार करने की इतनी ताकत थी कि उसने परिस्थिति को स्वीकार भी कर लिया और उसको कोई अंतर भी नहीं पड़ा, उसको कोई अंतर भी नहीं पड़ा। और जब अंतर नहीं पड़ा तो उसकी शांति भंग नहीं हुई। तो ये किसकी देन हुई? यदि उसके जीवन में झांक कर देखा जाए तो ये देन किसकी हुई? ये देन धर्म की हुई। वो धर्म कहां सीखा उसने? तो कभी गुरुकुल में सीखा उसने, गुरु के पास रहकर के सीखा उसने, और अजमाया कहां पर? फिर जीवन की परिस्थितियों में। मतलब अपन बोलते ना, किसी इंस्टीट्यूट में लिखा रहता है कि कम टू लर्न, एंटर टू लर्न एंड गो आउट टू सर्व, एंटर टू लर्न एंड गो आउट टू सर्व। मतलब यदि आप इस इंस्टीट्यूट में, इस विद्यालय में आ रहे हो तो आप एंटर क्यों कर रहे हो? कुछ सीखने के लिए, और वापस बाहर क्यों जा रहे हो? सेवा के लिए। मतलब आप सोसाइटी की, आप राष्ट्र की आप सेवा कर सको। तो इसी प्रकार से जिन प्रतिमा और जिन वाणी का जो आलंबन लेता है, जो बार बार लेता है और उससे कुछ सीखने का प्रयत्न करता है, तो सीखता तो है, पर सीखने का फल उसको क्या मिलता है कि जब बाहर जाता है, संसार में जीता है, तो उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है? वो किसी को अशांति का दान नहीं देता है। वो क्या करता है? वो शांति का दान देता है। क्यों शांति का दान दे पाता है? क्योंकि वो शांति में रहता है, मतलब स्वयं भी शांति में रहता है और दूसरों को भी क्या देता है? शांति का दान देता है। और ये ताकत उसको किससे मिली? ये धर्म से मिली। तो मनुष्य को ये धर्म की खोज ही क्यों करना पड़ी शांति के लिए? मनुष्य को ये धर्म की खोज ही क्यों करना पड़ी शांति के लिए? क्या कोई और तरीका नहीं है मानसिक दुख को समाप्त करने का? तो बोला नहीं, मानसिक दुख कहां होता है? मन में होता है। और मन में दुख क्यों पैदा होता है? क्योंकि मन के विचार बिगड़ जाते हैं। अब ये बिगड़े हुए विचारों को आप सुधारो नहीं, और आप बाहर से सब व्यवस्थाएं करो, और विचार तो बिगड़े के बिगड़े रहे, तो आपको मानसिक सुख मिल सकता है क्या? मानसिक सुख तो कब मिलेगा जब आपका काम कहां पर हो? मन पर हो। आपका ऑपरेशन किस पर हो? मन पर हो। और ऑपरेशन कैसा हो कि जो विकार है उसको निकाल दो। और विकार किस रूप में निकलेगा? तो बार बार अच्छे विचारों से वो विकार निकल जाएगा। तो वास्तव में जिन प्रतिमा को देख करके और जिन वाणी को सुन करके हमें किसको बदलना चाहिए? अपने विचारों को। बस अपने विचारों को अच्छा बनाने का प्रयास करना। अपने विचारों को अच्छा बनाएंगे तो अपने अंदर से क्या निकलेंगे? विकार निकलेंगे। और जितने विकार निकलेंगे उतनी जीवन में क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। मैना सुंदरी के क्या निकल चुके थे? काफी हद तक गृहस्थ जीवन की भूमिका में रहते हुए भी, ऐशो आराम में पलने बड़े होने के बावजूद भी उसने भीतर ही भीतर साधना की, अभ्यास किया, और अभ्यास करके किसको निकाल दिया? अपने विकारों को निकाल दिया, मतलब अपने गलत विचारों को निकाल दिया। अब ये धर्म के अतिरिक्त कोई ऐसा साधन ही नहीं है जो विचारों तक पहुंच जाए। आप एसी में बैठे हो तो ठंडा वातावरण है, लेकिन आपके मन को ठंडा कर सके ऐसी ताकत तो एसी में भी नहीं है। वो ताकत तो सिर्फ और सिर्फ किसमें है? वो धर्म नहीं है। इसलिए क्या बोला कभी कभी कि जो काम पत्नी नहीं कर सकती, पति नहीं कर सकता, बच्चा नहीं कर सकता, माता पिता नहीं कर सकते, वो काम कौन करता है? वो काम धर्म करता है। जीवन में धर्म एकमात्र ऐसी चीज है कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रह सकती है। माता पिता शुरू के 30 साल रह जाएंगे, फिर वो चले जाएंगे। पत्नी 30 साल तक नहीं मिलेगी, उसके बाद मिलेगी। बच्चे उसके और बाद मिलेंगे। लेकिन धर्म ऐसी चीज है कि आपने जीवन के जिस मुकाम पर उसको सीख लिया, उसको आत्मसात कर लिया, वहां से लेकर के जब तक आप चाहो उस धर्म का उपयोग करते रहो। और धर्म ऐसी चीज है कि जितना आप उसका उपयोग करोगे उतना वो बना रहेगा।
और जितना उपयोग बंद कर दोगे उतना वो चला जाएगा। जबकि संसार की चीजें कैसी है कि जितना आप उसको उपयोग करोगे उतना वियर टियर होगी, उतना उसका मेंटेनेंस बढ़ेगा, उतनी वो आउटडेट होगी, उतनी वो खत्म हो जाएगी, भंगार हो जाएगी और आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या बोला, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। मतलब क्या बोलते हैं कि इस संसार में दोस्ती करना है किसी से, मित्रता करना है तो किससे कर लो, धर्म से कर लो। धर्म मतलब हाँ, नहीं तो आप बोलो कि उपास्य छोड़ के जाना ही नहीं, वो भी हो जाए तो अच्छा है पर वो होगा नहीं। पर यह संभव ही नहीं है कि हम मंदिर उपास्य स्थानक छोड़े नहीं और जीवन जी लें। जीना तो हमको भांति भांति के लोगों के बीच में भांति भांति के स्थानों पर पड़ेगा, लेकिन बस एक चीज करना है। क्या करना है कि हमारे अच्छे ऊंचे विचार जो हमें जिन प्रतिमा और जिन वाणी के देख करके या सुन करके मिलते हैं, बस उनको हम अपने जीवन से छोड़ें नहीं, उनसे दूर हो नहीं। तो क्या होगा, संसार में कोई हमको दुखी नहीं कर सकता। संसार में किसी में ऐसी ताकत नहीं है कि हमको दुखी कर सके। शैणिक महाराजा नरक में जाकर सुखी हैं अपने से अधिक, और कई देव ऐसे हैं जो शारीरिक भोग उपभोग करते हुए भी दुखी हैं। सिर्फ कारण क्या है कि सुख और दुख का संबंध आपकी संपत्ति से नहीं है, आपकी सन्मति से है। आपके भीतर की मति क्या बोल रही है, आपका ज्ञान क्या बोल रहा है, आपके विचार क्या बोल रहे हैं, आपका चिंतन क्या बोल रहा है। आप सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो। यदि नकारात्मक हो तो आपको कोई सुखी नहीं कर सकता, और सकारात्मक हो तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। यह बात किसने समझाई अपने को, यह धर्म ने समझाई। इसीलिए मनुष्य ने बहुत कुछ बदल दिया 25 सालों में, लेकिन किसको नहीं बदल पाया, धर्म को नहीं बदल पाया। मतलब धर्म को मिटा नहीं पाया, धर्म की उपयोगिता, धर्म की आवश्यकता को नकार नहीं पाया। क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए, ये धर्म का उपयोग जीवन में करना चाहिए। पर ये धर्म का उपयोग जब जीवन में करने जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन है, सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन है बताइए। हमारे पुराने विचार हमारे अच्छे नए विचारों को अंदर आने नहीं देते। हमारे पुराने विचार हमारे अच्छे विचारों को अंदर आने नहीं देते। जिन विचारों से हम सुखी हो सकते हैं उन विचारों को दूर करना चाहते हैं। कौन, जो हमारे पुराने विचार हैं, जो हमको दुखी करते रहते हैं। यदि आपका झगड़ा चल रहा है किसी से और उस समय पोते ने आकर के या बेटे ने आकर के आपको बोला कि पापा वो तो समझता नहीं है, उसकी तो नीयत बिगड़ गई है, वो तो पेमेंट देना नहीं चाहता। लेकिन अपने को तो मालूम है ना कि अपन तो रोज सुनते हैं ना कि अपने पुण्य के उदय में होगा तो मिलेगा ही मिलेगा, और पाप के उदय में होगा तो नहीं मिलेगा। आप चाहे कितने ही क्लेश कर लो, कितने ही कलह कर लो, कितने ही झगड़े कर लो। ये विचार उसने सही दिया है गलत दिया? सही दिया है। क्यों? क्योंकि जिस विचार से मन को शांति मिले वो विचार कैसा, वो सही। लेकिन पिताजी ज्यादा समझदार कि बेटा ज्यादा समझदार कि पोता ज्यादा समझदार? पिताजी ज्यादा समझदार, ऐसा पिताजी मानते हैं अपने आप को। और जो ऐसा मानेगा वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा। क्या सोच करके, तू समझता क्या है अभी, धर्म की बातें उपास्य तक ठीक है, घर में नहीं लाना धर्म की बातें, दुकान पर नहीं लाना धर्म की बातें। क्यों भैया? क्योंकि उपास्य में शांति चाहिए क्या आपको? आपने खुद ने तय किया कि जब भी धर्म के विचारों से हम जिएंगे तो हमको शांति मिलेगी। तो दुकान पर शांति चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, ऐसा बोलते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं आए तो बताइए शांति चाहिए कि पेमेंट चाहिए? पेमेंट चाहिए। तो पेमेंट चाहिए तो ठीक है, वही मिलता है अपने को, शांति नहीं मिलती। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पेमेंट तो हमारी गालियां देने से नहीं मिल जाता, हमारे झगड़े करने से नहीं मिल जाता, हमारी धमकियां देने से नहीं मिल जाता, हमारे झगड़े करने से नहीं मिल जाता। पेमेंट आने के लिए कहीं ना कहीं हमारे को सब्र रखना पड़ता है। और सब्र क्यों रखना पड़ता है कि जब उसका उदय काल आएगा तभी वो आएगा। माल देते समय आपकी स्वतंत्रता थी, पर माल का पेमेंट आने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। आप सामने वाले के पास चले भी जाओ और वो बोले मैं चेकबुक पर साइन करूंगा ही नहीं, तो कुछ भी कर ले, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। और साइन करके दे भी दिया और चेक बाउंस हो गया तो क्या कर लेंगे? और पेमेंट मिल भी गया, कैश निकाल भी लिया, और कोई बाइक वाले आए
और अटैची छीन करके भाग गए, आप क्या कर लोगे? और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी कर दी, और पुलिस ने पकड़ने की कोशिश भी की, वो सब जेक लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आना था, नहीं आए। तो ये सब किस पर निर्भर कर रहा है? किस पर निर्भर कर रहा है? आपका पेमेंट आना कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ के साथ साथ किस पर निर्भर करता है? आपके पुण्य पर भी निर्भर करता है। यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो हाथ में आया हुआ धन चला जाएगा, और पुण्य के उदय में होगा तो घर पे बैठे बैठे पेमेंट आ जाएगा। होता है ऐसा? कभी नहीं होता। तो ये होता है यदि, तो पोता सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है, लेकिन उसके विचार कब जचेंगे अपने को? जब हम उसके विचारों को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कब कर पाएंगे? जब हम अपना वास्तव में हित चाहेंगे कि मैं पैसा कमा इसलिए रहा हूं कि मेरे घर में शांति रहे, तो पैसे के नाम पर क्यों अशांति करना? धन के नाम पर क्यों अशांति करना? अच्छे विचारों को क्यों रोकना? लेकिन ये अच्छे विचार बहुत जल्दी रुकते हैं, आते बहुत धीरे हैं। उसके पीछे कारण एक ही बनता है कि हमारे अंदर में जो बुरे विचारों का फोर्स है, वो बुरे विचारों का फोर्स क्या करता है? अच्छे विचारों को आने नहीं देता, और आ जाते हैं तो समय पर काम नहीं करने देता, समय पर काम में लेने नहीं देता उनको। इसीलिए क्या हो जाता है, हमको कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि धर्म करने से शांति नहीं मिलती। धर्म करने से शांति नहीं मिलती, इसे धर्म का कोई लाभ नहीं। लेकिन ये सही है या गलत है? बताइए। गलत है। एक व्यक्ति किसी से लड़ने जा रहा था, और किसी संत के दर्शन करने चला गया गलती से, और संत के दर्शन करे तो जिनवाणी सुनी, और जिनवाणी सुनी और उसके विचार पलट गए, और उसने बाद में आकर कहा कि यदि आज मैं ये नहीं सुनता तो शायद मेरे हाथ से मर्डर हो चुका होता। तो यदि मर्डर हो जाता तो आप सोचिए उसकी तस्वीर क्या होती, उसकी जिंदगी की तस्वीर क्या होती। तो उसको किसने बचाया? जिनवाणी ने बचाया। क्या दे करके? एक विचार दे करके। एक अच्छा विचार ने क्या कर लिया? उसने भी उसको आत्मसात किया, उसका रेस्पेक्ट किया उस विचार का, तो उस विचार ने उसकी जिंदगी बचा ली। और उस विचार का रेस्पेक्ट नहीं करता, उसको सम्मान नहीं देता, और उसका तिरस्कार करके उसको भगा देता, तो क्या होता? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो एक जीवन को बचाने वाला यदि एक वाक्य हो सकता है जिनवाणी का, तो अनेकों वाक्य से श्रृंगारित जब हम कोई शास्त्र या कोई प्रवचन या कोई स्वाध्याय सुने समझे, तो बताइए हमारा जीवन कहां का कहां पहुंच सकता है। इसीलिए मनुष्य को ये समझ में आया कि भैया और कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं सुखी होने का। एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि आप धर्म करो और धर्म से सुखी हो। लेकिन कैसे? कि धर्म के माध्यम से आप अपने विचारों को सात्विक करो, विचारों को पवित्र करो, विचारों को अच्छा बनाओ, और जो असात्विक विचार हैं, जो तामसिक विचार है, जो गलत विचार हैं, उनको थ्रो आउट करो, बाहर निकालो उसको। इसीलिए क्या करना? धर्म करें तो कैसे करना? उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका यही होगा कि विचारों में परिवर्तन हो, जिससे विकारों का निष्कासन हो। यदि हमने धर्म किया और हमको लगा हमने धर्म किया, लेकिन हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आया, तो बताइए धर्म हुआ या नहीं हुआ? धर्म नहीं हुआ। इसे धर्म का थर्मामीटर कहां लगाना कि धर्म हुआ या नहीं हुआ? परिवर्तन आया मतलब धर्म हुआ, और विचारों में परिवर्तन नहीं आया तो आपका धर्म नहीं हुआ। और विचारों में परिवर्तन कैसा? तो ऐसे विचारों की प्राप्ति होना जिससे हम दुख में भी क्या ढूंढ लें? सुख ढूंढ लें। एक सिंपल सी बात कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई घर में, और वो बहुत प्रिय था। प्रिय इसलिए था क्योंकि उससे बहुत राग था, और राग क्यों था? क्योंकि उससे बहुत स्वार्थ था, और वो चला गया। तो चला गया तो दुखी होंगे कि सुखी होंगे? दुखी होंगे। अभी दुखी ना हो ऐसा हो सकता है क्या? सामने लाश पड़ी है और हम दुखी ना हो ऐसा हो सकता है क्या? या 3 दिन पहले डेथ हुई है और आज उठाना है, हम दुखी ना हो ऐसा हो सकता है क्या? बहुत ही प्रिय था, हो सकता है। एक वाक्य काफी है। कौन सा वाक्य? कि जिसका संयोग हुआ है उसका अपने में से कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। फिर ये उस समय इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? उस समय उपयोग में क्यों नहीं आ पाता? चाहे मैं हूं चाहे आप हो। क्योंकि वास्तव में एक होता है बौद्धिक ज्ञान
और एक होता है हृदय गम्य ज्ञान। दोनों में क्या अंतर है? एक दिमाग तक पहुंचता है और रुक जाता है, और एक दिल तक पहुंच जाता है। कौन से विचार काम आते हैं? हृदय गम्य। अब कान कहां तक पहुंचा सकते हैं? तो बुद्धि तक, दिमाग तक। पर दिमाग से दिल तक पहुंचाना है तो उसके लिए किसको अभ्यास करना पड़ेगा? उस समय श्रवण की हुई वाणी काम नहीं आएगी, उसमें चिंतन मनन और मंथन की हुई वाणी काम आएगी। छन्नी तक गृहिणी क्या करती है? चाय को पहुंचा देती है, लेकिन चाय पत्ती जमी हुई हो नीचे, वो सब छेद बंद कर दिए हो, तो ऊपर तरल चाय भी है, फिर वो नीचे आ पाती है क्या? क्यों नहीं आ पाती? तो इसलिए क्या करना पड़ता है उसमें गृहिणी तपेली तो रख देती है, और फिर किस पर काम करती है? फिर छन्नी पर ही काम करती है, और छन्नी में से क्या निकालती है? जो बाधक तत्व उसको निकालती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब भी हम कुछ सुने, जब भी हम कुछ पढ़ें, जब भी हम कुछ अच्छा देखें, तो देखने, सुनने और पढ़ने से काम नहीं हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? उसका चिंतन करना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा, और उस सबको करके फिर अंदर में एक निर्णय करना पड़ेगा कि यही सत्य है, यही सत्य है, और यह अपनाने योग्य सत्य है। यह सिर्फ जानने योग्य सत्य नहीं है, यह सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह एक इंफॉर्मेशन नहीं है, यह तो जीवन परिवर्तन का सूत्र है। ऐसे भावों के साथ जब उस पर चिंतन होगा, मंथन होगा, और यही वाक्य जिसका सहयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है, ये जिसकी तैयारी होगी और जिसने इसका बार बार अभ्यास किया होगा, तो वह व्यक्ति उस परीक्षा में, जब उसका प्रियजन चला गया, उस परीक्षा में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। मतलब वही परीक्षा में कोई फेल भी होता है और वही परीक्षा में कोई पास भी होता है, अंतर पड़ता है अभ्यास का। स्कूल दोनों बच्चे गए, एक ने घर पर आकर के वापस स्टडी की, और एक ने सिर्फ किताब बंद करके अगले दिन वापस बोरा उठाया, बस्ता उठाया, वो चला गया स्कूल। ऐसा बार बार करता रहा, एक फेल हो गया और एक पास हो गया। तो वास्तव में जिन वाणी सुनने से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या हो गया? उस पर चिंतन, उस पर मनन, उस पर मंथन, और उसका निर्णय। और निर्णय भी कैसा? निर्णय वह कहलाता है जिसमें अनुभूति होती है, फीलिंग हो जाती है, उस चीज की फीलिंग हो जाती है। प्रवचन में सुना कि अपन हिंसा करते हैं, मन से भी करते हैं, वचन से भी करते हैं, काया से भी करते हैं। किसी को मारना ये काया से हिंसा है, किसी को गाली देना ये वचन से हिंसा है, और यदि किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो ये मन से हिंसा है। ये समझ में आ गया, और कहा कि हिंसा नहीं करना चाहिए, और उसके उदाहरण भी दे दिए। लेकिन ये सब देने के बाद में आपको लगा कि हाँ बात सही है, लेकिन आपको उसकी फीलिंग नहीं हुई, तो आप क्या कर सकते हैं? आप घर आए, और घर आने के बाद देखा आपने कि दो लोग लड़ रहे हैं, और एक ने उसको दूसरे को गलत शब्द का प्रयोग करके बोला, गाली दी, तो आपको फौरन वो बात याद आ जाएगी। कौन सी? प्रवचन की, कि देखो ये हिंसा कर रहे हो तुम, इससे तुम्हारा कर्म बंधन हो रहा है, और कर्म बंधन होकर कि तुम संसार में भटकोगे और बहुत दुखी होगे। ये आपने बोला उसको। अब उसने सुना नहीं सुना वो तो उसकी बात है, बात बीत गई, शाम हुई, और शाम को आपको किसी ने कुछ कह दिया, उसने थोड़ा कहा और आपने बहुत कुछ रिप्लाई दे दिया उसको, और उसमें रिप्लाई जब आपने दिया तो पूरे ताकत से दिया कि सामने वाले को पूरा चुप कर दो, दबोच लो, एकदम भयभीत कर दो, डरा दो, आगे हिम्मत नहीं हो उसकी, ऐसी कर दो। कोई पूछे आपसे कि सुबह सुबह आपने क्या बोला था और किसको समझाया था, और अभी आपने किसको बोला या किसको समझाया, तो वो बोलेंगे कि मैंने उसको तो समझा दिया था, लेकिन मैं अपने आप को नहीं समझा पाया। क्यों नहीं समझा पाया, और उसको क्यों समझा दिया था? चीज समझ में नहीं आई थी। यदि ऐसा होता तो आप उसको भी नहीं समझा पाते। चीज तो समझ में आ गई, सही और गलत का निर्णय भी हो गया, लेकिन क्या नहीं हुआ? उस निर्णय की अनुभूति नहीं हुई, फीलिंग नहीं हुई, वो अपने ऊपर लागू नहीं हुआ। इसीलिए क्या हुआ? ज्ञान पर से लिया और किसको दे दिया? पर को दे दिया, पर उसका उपयोग कौन नहीं कर पाया? स्व नहीं कर पाया। तो यहां सोचना यह है कि जिस चीज को आप सुने, चिंतन करें, मनन करें और निर्णय करें, उस निर्णय को अनुभूति के स्तर पर, फीलिंग्स के स्तर पर लाना पड़ेगा। यदि आप बोल रहे हैं कि ये पॉइजन की बॉटल है और इसको नहीं पीना चाहिए, तो आपको फीलिंग भी है कि नहीं पीना चाहिए,
कोई आपके मुंह पर भी लगा दें तो शायद आप पूरी ताकत लगाकर इस बॉटल को दूर फेंक देंगे। क्यों फेंक देंगे? क्योंकि आपको एहसास है कि ये पॉइजन है, ये घातक है, ये मार डालेगा अपने को। तो जैसे उसकी फीलिंग है तो आप उसको निकट नहीं आने देना चाहते, उसी प्रकार से अपनी फीलिंग यदि होगी कि मुझे हिंसा नहीं करना चाहिए और वचन से की गई हिंसा भी हिंसा है, तो फिर क्या होगा? अंदर में उत्तर आएगा कि नहीं, वो अपशब्द बोल रहा है तो वो अपने कर्म मान रहा है, मुझे मेरे कर्म नहीं मानना। तो इस प्रकार से क्या होगा? हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये धर्म जो है, ये धर्म आहिस्ता आहिस्ता हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, नहीं ला सकता? लेकिन इसके लिए क्या रखना पड़ेगा? थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। पहले पेन हो सकता है, लेकिन आगे जाकर क्या होगा? गेन होगा। वो ऐसे ही बोलते हैं नो पेन नो गेन। यदि आपको कुछ लाभ उठाना है तो शुरू में थोड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है आपको, लेकिन आप उससे घबराओ मत। आज किसी के बोलने से आप धर्म कर रहे हो, लेकिन जब आपको ये धर्म करते करते धर्म का लाभ समझ में आने लगेगा तो आप स्वतः धर्म करेंगे। और उसी धर्म को करने के लिए अपन क्या करते हैं? पर्यूषण के बाद अपन जगह जगह जाते हैं और जाकर के फिर क्या करते हैं? कभी देव दर्शन करते हैं, कभी गुरु दर्शन करते हैं, कभी जिनवाणी सुनते हैं, कभी तत्व चर्चा करते हैं। पर इन सब के पीछे औचित्य एक ही है कि क्या बदल जाए, क्या बदल जाए? अपने विचार जगत बदल जाए। विचार बदलेंगे तो अपने भाव बदलेंगे, और भाव बदलेंगे तो अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। और ये कौन सा धंधा हो गया? कैश का कि क्रेडिट का? ये कैश का धंधा है। अभी सुनो, अभी चिंतन करो, अभी निर्णय करो, अभी अनुभूति करो और अभी पक्का कर लो। ऐसा जो करता है अभी मतलब जल्दी से जल्दी, तो क्या करता है? वो कैश का लाभ उठा लेता है। और जब ये कैश का लाभ मिलता है तो आगे के विचारों की धारा कैसी बहती है? यदि अशुभ बह रही थी पहले, तो अब कौन सी बहती है? शुभ बहती है। पहले अपवित्र भाव थे तो अब क्या हो जाएंगे? पवित्र भाव हो जाएंगे। तो आगे प्रतिक्षण जो कर्म बंधन हो रहा है, जो दिख भी नहीं रहा है, दिखता तो तब है जब कोई विशेष वाक्य हो जाता है, लेकिन विचार धारा बहती रहती है, विचारों की धारा बहती रहती है और उससे कर्मना होते ही रहते हैं। तो जितने कर्मना आगे के होने हैं वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी सात्विक हो जाएंगे, वो भी अशुभ से किस में आ जाएंगे? शुभ में आ जाएंगे। तो उसका फल परिणाम क्या मिलेगा? कि आगे का भी कर्म भी अच्छा होगा, आगे का पुरुषार्थ भी अच्छा होगा, और ये कर्मों का जब फल मिलेगा इस जन्म में या किसी जन्म में, तो कैसा मिलेगा? तो वो भी शुभ मिलेगा। तो वास्तव में धर्म क्या करता है? धर्म एक ऐसा धंधा है जो कैश का भी प्रॉफिट देता है और क्रेडिट का भी प्रॉफिट देता है। जैसे कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। तो एक बार तू LIC का प्रीमियम भर दे, मतलब LIC की पॉलिसी बनवा ले, फिर क्या होगा? एजेंट क्या बोलता है? एक बार तू बनवा ले तो पहली बार तो जो कैश डिस्काउंट वगैरह जो मिलना है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, और बाद में क्या होगा? बाद में मिलता ही रहेगा। इसलिए कई लोग क्या करते हैं एजेंट, कि कुछ समय तक धंधा करते हैं फिर वो बंद कर देते हैं, अपने आप उनकी कमाई होती भी रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से धर्म करके यदि हमने अपने विचार जगत को, अपने भाव जगत को परिवर्तित किया तो इसका लाभ वर्तमान में मिलेगा, और इसका लाभ कब मिलेगा? कब तक मिलेगा? तो हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए क्या करना अपने को? धर्म सच्चे तरीके से करने का प्रयास करना। और जब सच्चे तरीके से धर्म करते हैं अपन, तो धर्म की परिभाषा बदल जाती है। धर्म की परिभाषा बदल जाती है। क्या परिभाषा हो जाती है? शुरुआत में धर्म की परिभाषा क्या है? कि मंदिर जाकर जो किया जाता है वो धर्म, प्रवचन में आकर जो किया जाता है वो धर्म, सामायिक प्रतिक्रमण आदि की क्रियाओं से जो होता है वो धर्म। लेकिन जब अंदर का परिवर्तन होता है तो धर्म की परिभाषा क्या हो जाती है? धर्म की परिभाषा होती है कि जब अंदर का परिवर्तन होता है और अंदर की समता बढ़ती है, तो वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या हो जाती है? जितनी समता अंदर आ गई उतना धर्म, और जितनी समता की कमी है उतना अभी भी क्या चल रहा है? अधर्म। तो वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या बन जाती है? कि आत्मा आत्मा के स्वभाव में आ गई, आत्मा समता में आ गई, बस वही इसका धर्म हो गया। मतलब वास्तव में शुरुआत तो कहां से की थी, पर परिणाम कहां पाना है? प्रयत्न बाहर करना है धर्म करते हुए भले, लेकिन उसका परिणाम कहां मिलना चाहिए? अंदर में मिलना चाहिए, आत्मा में परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन कैसा होगा? कि जितना समता का विकास होगा उतना हमारा धर्म का विकास होते जाएगा। इसलिए वास्तव में धर्म क्या है? तो आत्मा का स्वभाव ही धर्म है, या आत्मा का स्वभाव में रहना ही धर्म है। इसलिए देखा जाए तो पूरा का पूरा जिन शासन जो मार्ग बताता है कि आप एक अच्छे शावक बनो, मतलब थोड़ा धर्म आपके जीवन में आ गया, फिर आप एक मुनि बनो, मतलब थोड़ा और धर्म आपके जीवन में आ गया,
और फिर आप अरिहंत परमात्मा बन जाओ, मतलब क्या हो गया, वो पूर्ण धर्ममय आपका जीवन हो गया, ये आपकी आत्मा हो गई। तो ऐसा क्रमशः विकास करने का मार्ग बताते हैं। इसका लाभ क्या, जितना इतना धर्म बढ़ेगा उतना उतना क्या बढ़ेगा, जितना इतना धर्म बढ़ेगा उतना उतना जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, ये क्या विकास होगा, तो उतनी शांति बढ़ती चली जाएगी, उतना आनंद बढ़ता चला जाएगा। और कदाचित अशांति हो भी गई तो क्या करेगा धर्मी व्यक्ति, क्या करेगा, अपने सिद्धांतों का, अपने तत्वों का उपयोग करके वापस कहां आ जाएगा, फिर शांति में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, शांति का सूत्र है, वो विचार है उसके पास जिससे शांति मिलती है। तो कभी कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण से अशांति हो भी जाए तो पुनः क्या अभ्यास करेगा, वापस शांति में आ जाए। ऐसा बार बार अभ्यास करते करते वहां पहुंच जाएगा कि जहां अशांति आए ही नहीं। तो इसका नाम धर्म है। तो धर्म क्या है, तो सुख शांति आनंद से जीने की कला है। जितना अधिक धर्म रहेगा जीवन में उतना अधिक सुख शांति आनंद रहेगी। शारीरिक दुख रहे या शारीरिक सुख रहे या ना रहे, लेकिन सबसे बड़ी चीज कौन सी सुख की है, मानसिक सुख की। और मानसिक सुख किससे मिल जाएगा, धर्म से मिल जाएगा। इसलिए जो धर्म करते हैं वो क्या करते हैं, वो परिस्थितियों को दोषारोपण नहीं करते। वो क्या करते हैं, जो भी परिस्थिति है उसमें मेरे विचार कहां बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ते हैं, कितने बिगड़ते हैं, कब कब बिगड़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके अपने विचारों को अच्छा बनाते जाते हैं। परिस्थिति वही की वही रहती है। आप खुद ही बोलते हैं कि कोई व्यक्ति आता है इस दुनिया में और कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला भी जाता है, पर दुनिया तो कहां रुकती है, दुनिया अपने तरीके चलती रहती है। संसार कहां रुका है आज तक, तो संसार जब नहीं रुका है तो रुकेगा भी नहीं। तो हम संसार को सेट करने की बजाय हम किसको सेट कर लें, अपने आप को सेट कर लें। इसलिए परिस्थिति को सेट करने की बजाय मन स्थिति को सेट कर लें, और मन स्थिति को सेट करने का टॉनिक एक ही है और वो है धर्म। तो इसे जीवन में क्या विकास करें, धर्म का विकास करें। यदि आप मंदिर जाएं तो प्रतिमा को निहारें, प्रतिमा को निहार के क्या सीखें, क्या विचार करें कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी शांत वो कितना शांत होगा। आखिर ये भी तो एक मानव थे, तो ये परम शांत हो गए, तो मैं भी क्यों नहीं हो सकता हूं। इन्हीं विचारों में बहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पूजा करते करते, चैत्यवंदन करते करते, कायस्त्र करते करते, माला करते करते अच्छे विचार हमारे भीतर से उत्पन्न होंगे और प्रतिमा का आलंबन लेकर के हम क्या हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। और जब जिनवाणी सुने तो आत्मलक्षी होकर के हम सुने, चिंतन करें, मनन करें और उनके सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करें। तो ऐसा प्रयास आप हम सब करें कि हम अपने जीवन में सच्चे धर्म को समझें और सच्चे धर्म तक पहुंचे। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। परम वंदनीय परमात्मा देवादिदेव स्वामी के चरणों में वंदन। पाठ पे विराजित मुनि भगवंतों को वंदन। उपस्थित सभी महानुभाव बहनों, आपका हमारा परम सौभाग्य है कि मनुष्य बहु मिला और जिनवाणी और जिन मुद्रा का आलंबन और आलंबन का महत्व समझाने वाले हमें गुरु भगवंत, मुनि भगवंत मिले। आज इस सभा में जहाँ तक मेरा अनुमान है, जितने भी भाई बहन बैठे हैं, शायद 10, 15, 20 बार ज्यादा भी जिन्होंने सुना है, पर मेरा प्रश्न अपने आप से है कि सुनाया तो बहुत, पर तुम्हारी आत्मा ने कितना सुना। मैंने बहुत बार सबको सुनाया, पर मेरी आत्मा ने जिन वाणी जिह्वा से बोली, मेरे जीवन में कितनी उतरी, ये विचार आपको, मेरे को, सबको करना है। आज इस सभा में सुरेश जी पारक की बड़ी बहू और रायपुर जाबक परिवार की बेटी, यहाँ 16 उपवास। कल तो मेरी आजकल फोन का साधन है, सुरेश जी कहने लगे एक बेटे के सिद्धि तक का पाढ़ना हो गया, एक बड़ा बेटा वर्तमान तक की ओरी चालू है जो आज यहाँ बैठे हैं सामायिक में, और अभी भी तपस्या चालू है। तो मेरे मुंह से निकला
कि 16 उपवास हो गए, मासिक श्रवण की भावना भी हो सकती है, जैसी शारीरिक अनुकूलता रहे। तो मैंने कहा मुनि भगवंतों के बीच में भी लाभ ले लो। जैसे ही बात हुई वैसे ही बड़े बेटे और बहू दोनों का मन मुनि भगवंत के चरणों में वंदन करने का हो गया, क्योंकि इन्होंने पूरा लाभ नागपुर चातुर्मास में खूब लिया है। आकृति उम्र अपनी जगह है, पर धार्मिक भावना इतनी ज्यादा है जो संभव नहीं है। पर यदि मौका मिले तो मुनि भी बन जाए। तन भी है, मन भी है, धन भी है, उम्र भी है, सब कुछ बीच का समय है। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भोग में जीवन जीने की जिंदगी में योग की आराधना भाव में चलती है। पिताजी का भी स्वाध्याय खूब है, आराधना खूब है। मैंने कुछ किया कहने के लिए जुवा बोलती नहीं, और करते खूब है। आज शायद रहेंगे या जाएंगे। 16 उपवास वाली बहन बैठे ना, श्रद्धा जी। श्रद्धा, नाम ही श्रद्धा जी है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमल में कोटिशा वंदन। प्रवचन पूरा हो गया, प्रवचन पूरा हो गया। जो सुना, जितना सुना, आधुनिक शब्दों में और आधुनिक उदाहरणों से मुनि भगवान जिस सरलता से जिनवाणी का स्वाध्याय कराते हैं, स्वयं ने किया है, ये सच है, किया है। और स्वयं अपने जीवन में जिनवाणी का लाभ लेके हमको जिनवाणी का लाभ देने में कितनी आत्मीयता है, कितनी उदारता है, कितनी सहज भावना है। इसी को कहते हैं सभी करूं जिन शासन रसी। सबके जीवन में शांति मिले, समता मिले, सहजता जीवन, और मनुष्य जीवन से आप हम तिरंच गति में न जाए, वापिस तिरंच गति में न जाए। वहां जाने के बाद 10, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख भोग भी निकल जाए तो पता नहीं, क्योंकि पाप का ही बंद है, पाप का ही उदय है। उदय भी पाप का, बंद भी पाप का। अपमान और अभाव, तिरंच गति में अपमान और अभाव से अधिक कुछ नहीं है। आप हम सब जिंदगी में देखते हैं, मनुष्य जीवन में अनुकूलता में हमारा सिर ऊंचा हो जाता है, हमारा अहम बढ़ जाता है, आकृति की सुंदरता, धन की अधिकता, परिवार में नाम, सम्मान में इज्जत जब मिल जाती है तो कभी कभी तो व्यक्ति अपनी मानसिकता, अपनी इमेज अपने प्रति ऐसी बना लेता है कि मुझे ऐसा कैसे कहा, मुझे कैसे कहा, मुझे यानी कौन, मैं यानी कौन, बुद्धिमान, धनवान, रूपवान, समाज में इज्जत, परिवार में इज्जत। ये पुण्य कर्म के उदय की फिल्म में मान कषाय सिर उठाता है, और जितना सिर उठाता है कालांतर में कुदरत उसे विपरीत परिस्थिति में कैसे धक्का दे देती है। आप हम सब पशुओं को देखते हैं, एक गाय, बैल, बकरी सब्जी मार्केट में भी जरा सा कुछ हरा मिल जाए, सब्जी मिल जाए, फल मिल जाए, मुंह डालने के लिए जाती है, पर बेचने वाला इतना सजग होता है कि उसके मुंह में हरी घास तो नहीं जाती पर डंडा पड़ जाता है। ये अपमान है कि नहीं? कुत्ते को रोटी भी डालो और पत्थर भी फेंको तब भी रोटी खा लेता है। आज बंदर की जिंदगी तो हम ये खूब देखते हैं, संतान है पर संतान के लिए सिवाय कमर और पेट दो के बल संतान का पालन करता है। पूरे दिन पेट पूर्ति के लिए इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। पुण्य का उदय में हमारी अनुकूलता, हमारा अहंकार और हमारी सुंदरता का अभिमान कालांतर में हमें विपरीत परिस्थिति में धक्का न दे दे, इसके लिए बहुत सावधानी से, जैसे व्यक्ति कई बोलते हैं कि भोजन इनका पेट पचा लेगा, लीवर की शक्ति अच्छी है, जैसे पेट में रोटी पचा लेना शरीर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वैसे पैसे को पचाना, सम्मान को पचाना,
सुविधा को पचाना, नाम को पचाना, दाम को पचाना, ये धर्म ही सिखाएगा और कोई नहीं सिखाएगा। और वही लाभ स्वयं अपने जीवन में लेके देने की बात कर रहे हैं। आपको हमको सबको पता है किस उम्र में दीक्षा ली, कितनी शिक्षा लेके दीक्षा ली, और कितना जिसके लिए रात दिन दौड़ 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 करते हैं, आ जाए आ जाए आ जाए। 8 घंटे अच्छे अच्छे व्यक्ति, रोटी की जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी खा ले, इतना धन है, उसके बाद भी टाइम टू टाइम व्यापार के लिए समय निकालता है। ये मुनि भगवंत 20 वर्ष तक पिताश्री ने आराधना घर में रह के मुनित्व धर्म को विकसित किया भाव में, और 27 वर्ष की उम्र में कार बंगला स्कूटर फैक्ट्री सबको छोड़ के पिता के मार्गदर्शन में अपने आप को जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद मुझे तो आश्चर्य होता है, लघुता कितनी, सरलता कितनी। बड़े बाप जी एक शब्द बोल दे, उसे पालन करने के लिए आकृति में भी नहीं, शब्दों में भी नहीं, भाव में भी नहीं। ऐसे मुनि भगवंत आपको हमको जो शिक्षा दे रहे हैं वो स्वयं जी रहे हैं और फिर जानकारी दे रहे हैं। मेरी जैसी तो केवल जानकारी देती है, जीने का कोई ठिकाना नहीं। भगवान आपको मुझको सद्बुद्धि दे कि सदगुरु के शब्द हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। ओम शांति शांति शांति। जय जय मुनिराज। महाराज साहब सब बातें सही बोलते हैं, आखिरी बात गलत बोल जाते हैं बस। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमल में कोट से वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरण कमल में कोट से वंदन। पाठ पे विराजित परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, मनीष सागर जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरण कमल में कोट से वंदन। परम पूज्य मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरण कमल में कोट से वंदन। महाराज साहब ने आज धर्म के बारे में बहुत ही अच्छा सार्वजनिक प्रवचन दिया, और इनकी सरल भाषा में जो जिनवाणी का श्रवण करवा रहे हैं हमें, जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये पोर्शन सार्थक नहीं होगा। और ये यही पोर्शन सार्थक होगा जब हम इसे अपने जीवन में उतारे, तभी होगा। हमारे बीच आज संबलपुर श्री संघ से आया हुआ है, इनके महिलाएं भजन गाना चाहती हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं संबलपुर श्री संघ को, यहाँ पधारें। पहले 16 उपवास का सम्मान कर दो, जाना हो। ठीक है। आज हमारे बीच में नागपुर से श्रीमती श्रद्धा जी नमन जी पारेख पधारी हैं। उनके 15 उपवास है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे यहाँ पधारे, संघ उनका बहुमान करना चाहेगा। आप यहाँ पर पधारे हैं। पहले और से 22 उपवास करके भी श्रावक आए थे। आज श्रद्धा जी 16 उपवास करके भी हिम्मत करी है नागपुर से यहाँ आने की। श्रीमती श्रद्धा जी आगे पधार जाएं, और इनके बहुमान के लिए मैं शांताबाई जी गोलिशा से निवेदन कर रहा हूं, ये आगे पधारें। आपको सुनकर और प्रसन्नता हुई। सुरेश जी पारक लगभग कमाई का 40% परोपकार परमार्थ के कार्यों में खर्च करते हैं। यहाँ भी 75 लाख उन्होंने भाव किए हैं। 1.5 करोड़ में क्या बड़े बेटे साहब प्रतिष्ठा, नेमिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा का संकल्प में बेटों की विशेष रूप से रुचि पिताश्री करिए। आए शांता जी, नमन जी के तो होली चालू है, सामायिक में ऐसे ही खड़े होके दर्शन कर लो सब। एक मिनट खड़े होके दर्शन तो करो। उद्यान हो गया ना तुम्हारा, उद्यान भी हो गया है। नमन भैया विद्यापीठ के ट्रस्टी भी हैं, और विद्यापीठ में जो ऑडिटोरियम है वो भी आप लोगों ने विशेष लाभ लिए। भद्रावती में दादा गुरुदेव गौतम स्वामी का मंदिर कहाँ का नहीं लिया, बस ये देखना है। अभी छोटा भाई उद्यान करेगा। क्षमा सिंधु सागर हो तुम, हे घर पे ये जीवन सुधर जाएगा। तेरे दर्शन से कट जाए जन्म मरण,
से जीवन सुधर जाएगा। ज्ञान दर्शन करो, ध्यान जप तप धरो, ज्ञान दर्शन करो, ध्यान जप तप धरो, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष पा जाएगा। ओ मिल जाएगी, मोक्ष पा जाएगा। ओ गुरुवर क्षमा सिंधु सागर हो तुम, तेरे दर पे ये जीवन सुधर जाएगा। विनती करने चले आए दर पे तेरे, झोली भर देना भक्त तेरे खड़े। गुरुवर रास्ता कठिन है ये माना मगर, पर तुमको ही देखे हमारी नजर। ओ गुरुवर क्षमा सिंधु सागर हो तुम, तेरे दर पे ये जीवन सुधर जाएगा। मुक्ति पाने की मन में लगी है लगन, हम तरसे हैं पाने को तेरी शरण। तेरे आने से खुशियाँ ये मिल जाएगी, ये नैया मेरी पार हो जाएगी। ओ गुरुवर क्षमा सिंधु सागर हो तुम, तेरे दर पे ये जीवन सुधर जाएगा। तेरे दर्शन से कट जाए जन्म मरण, जिन वाणी से जीवन सुधर जाएगा। ज्ञान दर्शन करो, ध्यान जप तप धरो, ज्ञान दर्शन करो, ध्यान जप तप धरो, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष पा जाएगा। ओ गुरुवर क्षमा सिंधु सागर हो तुम, तेरे दर पे ये जीवन सुधर जाएगा। आज धर्म प्रेमी संघ में सिवनी श्री संघ और धमतरी श्री संघ, श्री खाचरोद और अभी जिन्होंने बोला संबलपुर, रायपुर, कई संघों के श्री संघ के सदस्य यहाँ उपस्थित है। आईदान जी लोढ़ा परिवार समाधि में जिनकी विशेष भूमिका रही है। एक नहीं अनेक व्यक्ति भी आज हमारे सामने ऐसे बैठे हैं जो तन मन धन का सदुपयोग करने में अग्रगणी है। अभी परम पूज्य आचार्य भगवान पीयूष सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में जो नवयून तीर्थ की भूमिका बन रही है, उस भूमिका में आप लोगों का इतना सक्रिय सहयोग है, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, प्राणों से, कि उस तीर्थ की रक्षा जवाबदारी ट्रस्ट मंडल ज्यादा में ज्यादा सिवनी श्री संघ बहुत नजदीक है। इतनी बड़ी संघ की जवाबदारी, शासन की जवाबदारी, तीर्थ की जवाबदारी, और उसके साथ आईदान जी लोढ़ा, पुखराज जी लोढ़ा परिवार के सदस्य जिन्होंने विद्यापीठ की जवाबदारी में भरपूर भूमिका अदा की है। इस तरह जितने महानुभाव है अच्छे कार्य करने में, और मिश्रीमल जी छाजेड़ के पुत्र दिलीप जी भी सक्रिय है और अभी उनको सक्रिय होना जरूरी है। ओम शांति। सम्मान की इस कड़ी में हमारे बीच रायपुर से अनिल जी पुखराज जी लोढ़ा पधारे हैं। उनसे निवेदन है कि वे आगे पधारे हैं, संघ उनका आह्वान करना चाहेगा। अनिल जी पुखराज जी लोढ़ा परिवार से पधारे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे संघ के उपाध्यक्ष अनूप जी पारक और ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल जी बैद, दोनों यहां पधारे हैं। जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम
जैनम जयति आज ही बुला देना इनके नाम से। 21 लाख का एक पट। अनिल भैया आइए। आज हमारे बीच लोढ़ा परिवार पूरा दोनों भाइयों के परिवार से 21 लाख वाला एक पट बुला दे। क्या दादाबाड़ी में क्या भी नहीं। हाँ और पूरी सेवा दे रहे हैं, विद्यापीठ में पूरी सेवा दे रहे हैं, विद्यापीठ पूरी सेवाएं दे रहे हैं, ट्रस्टी भी हैं। हम बोलते विद्यापीठ में विचक्षण विद्यापीठ में अनिल जी लोढ़ा का और पूरे परिवार का विशेष योगदान रहा है। अभी नवनिर्मित राजेंद्र नगर ब्रांच में भी आपकी देखरेख में पूरा का पूरा निर्माण कार्य हुआ और साथ ही साथ अभी विचक्षण विद्यापीठ में जो गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है उसमें भी आपका बराबर सुपरविजन रहता ही है। और जो भी आपको उचित लगता है आप पूरा तन से भी, मन से भी और धन से भी सबसे सेवाएं देते हैं उसमें। साथ ही साथ लोढ़ा परिवार सुमति सौरभ जी, इनका भी विशेष योगदान भूमि प्रदाता के रूप में और साथ ही साथ सेवाओं के रूप में पूरे के पूरे विचक्षण विद्यापीठ को मिलता रहा है और ये मिल रहा है। और इसी कड़ी के अंदर श्री दिलीप जी छाजेड़ जो कि अखिल भारतीय खतरगढ़ युवा संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन है आगे बढ़ारे श्री दिलीप जी छाजेड़। और इनके बहुमान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे संघ के सुश्रावक विजय कुमार जी साहब संचेती से, वो आगे पधारे। विजय कुमार जी साहब संचेती। सचेती परिवार भी शुरू से बहुत ही धार्मिक क्षेत्र में और दान के क्षेत्र में बहुत आगे है। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। आज इस धर्म सभा में मध्य प्रदेश सिवनी से, बालाघाट खाचरों से, छत्तीसगढ़ से रायपुर, धमतरी, राजिम, राजनांदगांव और मुंगेली से, पंडरिया से, महाराष्ट्र के नागपुर से आदि वीर संघों से यहाँ पर अतिथि पधारे हैं। मैं खतरगढ़ संघ की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और उनके आवास सबके आवास के एवं भोजन की व्यवस्था संघ के द्वारा की गई है। कृपया आतिथ्य स्वीकार कर हमें अनुमोदित करें। कार्यक्रमों की सूचित जानकारी के अंतर्गत शिवनी से भी हमारे संघ के प्रमुख पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है वो आगे पधारे। शिवनी के संघ प्रमुख आगे पधारे हैं। संजय जी मालूम। और इनके बहुमान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अशोक जी डागा को। अशोक जी डागा आगे पधारे हैं। जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। बोले जिन शासन देव की जय। पर्युषण बीत गए, श्रद्धा जी की तपस्या का दौर चल रहा है और उसी क्रम में इधर रितेश जी कोटड़िया मुंगेली से पधारे हुए हैं। पर्युषण के पास से उनकी भी 28 आगे बढ़ती गई और आज 15वां उपवास है। आज उनके भी 15, 16 आज 15वां है। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 अभी चालू है तपस्या पर। 1 मिनट के लिए आप भी खड़े हो गए सबको
तपस्वी की अनुमोदना का मौका मिले। बैठे हैं क्या यहाँ? हाँ बैठे। आपके आज 15वां उपवास। शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना बारंबार शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना बारंबार। आज दोपहर में 3 से 4 बजे तक पुरुषों का शिविर रहेगा और रात्रि को 8 से 9 बजे तक महिलाओं का शिविर, सॉरी क्षमा चाहता हूं, आज दोपहर में 3 से 4 बजे तक महिलाओं का शिविर रहेगा और 8 से 9 बजे तक पुरुषों का शिविर रहेगा। शिविर में अवश्य 80 भाग ले रहे हैं। तारीख 19 सितंबर से 24 सितंबर को यहाँ पर एक आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है महाराज साहब की निश्चना में। जिन्हें भी इसमें शिविर में भाग लेना हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है, वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक और विशेष कार्यक्रम जयपुर श्री संघ में महाराज साहब की निश्चना में होने जा रहा है। मालपुरा में 29 नवंबर से 18 जनवरी तक उपधान तक प्रारंभ हो रहा है और इसमें जिन्हें भी उपधान तक में भाग लेना हो वे कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करके अपने भर देवे, जिससे कि व्यवस्था हमारे सुचारू रूप से हो सके। और आज की संघ पूजा श्री जैन श्वेतांबर श्री संघ सिवनी के द्वारा किया जा रहा है। उनको संघ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। सिवनी श्री संघ, सिवनी श्री संघ की तरफ से पूजा है, संघ पूजा है। सर्व मंगल मंगलम। सामूहिक वंदना पचक खान तिव्यार उपवास शुरू हो गए। अपने बच गई थी अंतरम अस्तम खान सनतम से पाणर पोर्सियम 60 पोर्सियम बच गई अनंत नवनम सहचरण पच्छम कलम दिशा मन से उत्तरम बोसरई पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आंबिल निवि ओगसुर नोकार से हम पोर्सियम 60 पोर्सियम मन से बच गई चौम चरम अस्तम पाणम खान सनत नवनम सहचरण पच्छम कलम दिशा मन से उत्तरम आंबिलम निवि विगे पच के नतले वालेम दिशा संकोत परिषदम एकासना व्यासना पच के तिम प्रांसनम खान सनत नवनम सागणम आवंतन पसंद करोट उत्तरम बोसरई। महाराज अब तो सोचो, मैंने कहा सामूहिक वंदना करें सर। इच्छामि खमासमनो वन्देयं जावणिज्याय निस्सियाय इच्छामि खमासमनो वन्देयं जावणिज्याय निस्सियाय इचकार भगवान सूरई सुख तप शनि निरावात सुख संयम यात्रा निर्वतो जी स्वामी साथै वर्तमान इच्छा अरिण सर्दिसा भगवान अवुटियो में अभ्यंतर रायम खामेओ इच्छाम खामेमि रायम जंग इंजिया बते वाणे में बच्चे आलावे संदावे उच्चासने समासने अंतर्वासे उरिवासाय जंग इंजि मध्य विडे परिणम सुमवा बाहिरम तुभे जाना अहम न जानामि तस्मिच्छा ध्यान रख सबको। इच्छामि खमासमनो वन्देयं जावणि जाय निस्सिया सिवनी से श्री संघ जो पधारा है जी, वो कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, आगे पधारें। एक मिनट के बैठ जाएं। सर्वदर्शी तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में सादर नमन। परम कृपालु चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। पाठ पर विराजित शांत मूर्ति शरण मना परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव परम पूज्य मनीष सागर जी महाराज साहब के चरणों में आत्मवंदन। प्रवचन श्रोमणि मात्र वात्सल्य परम पूज्य मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब आदि थाना व सभी साधु साध्वी भगवंतों के चरणों में सविधि वंदन। यहाँ पर इस धर्म सभा में उपस्थित सभी साधर्मिक भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र सादर प्रणाम। जयपुर श्री संघ को भाग्य से आप सभी साधु साध्वी भगवंतों के चातुर्मास का पुण्य लाभ मिला। निश्चित ही आप श्री की प्रेरणा व मार्गदर्शन से जयपुर श्री संघ अद्भुत चेतना का अनुभव कर रहा होगा, क्योंकि ऐसी अद्भुत चेतना का अनुभव परम पूज्य मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब के अल्प सानिध्य ने सिवनी श्री संघ ने भी महसूस किया है। सिवनी के समीप उदीयमान श्री नवयुग पार्श्वनाथ तीर्थ में विराजित परम पूज्य आचार्य श्री जिनपुर सागर जी सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि थाना 6
परम पूज्य साध्वी प्रियंकरा श्री जी महाराज साहब आदि थाना 3, परम पूज्य साध्वी श्री जिन शिशु प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब आदि थाना 12 व चंदन बाला श्री जी महाराज साहब आदि थाना 7 में आप सभी साधु साध्वी भगवंतों की सुख साधना पूछकर संवत्सरी के इस पावन अवसर पर क्षमा याचना फरमाया। मैं सिवनी श्री संघ की ओर से यहाँ पर विराजित आप सभी साधु साध्वी भगवंतों से विगत वर्ष में मन वचन काया से आपके प्रति हुई गलतियों के लिए मन की अंतर गहराइयों से बार बार क्षमा याचना करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने विशाल हृदय से हमें क्षमा प्रदान करें। हम भी क्षमा याचना करते हैं। परम पूज्य महेंद्र सागर जी, परम पूज्य मनीष सागर जी महाराज साहब एवं परम पूज्य मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब के चातुर्मास के लिए सिवनी श्री संघ ललायित है। मैं बड़े ही आदर भाव से विनय पूर्वक सिवनी श्री संघ की ओर से आप श्री के चातुर्मास की विनंती करता हूं कि आगामी वर्षों में आप श्री के चातुर्मास का लाभ सिवनी श्री संघ को मिले। मैं करबद्ध गुजारिश निवेदन करता हूं कि अगले चातुर्मास के लिए आप सिवनी को हृदयांकित रखें। आशा है सिवनी श्री संघ के इस छोटे से निवेदन पर आप जरूर गौर फरमाएंगे। परम पूज्य आचार्य श्री जिन उदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की जैसी कृपा दृष्टि व वात्सल्य सिवनी श्री संघ पर बरसता रहा, ऐसी ही कृपा व वात्सल्य की बरसात सिवनी श्री संघ के ऊपर आपके द्वारा भी होती रहे, यही हमारी मनोकामना है। और तो मैं क्या कहूं, जिनकी आंखों में है अनुकंपा के अंजन, स्वभाव में है सुसंस्कारों के चंदन, दिल में है प्रेम वात्सल्य और स्नेह के स्पंदन, ऐसे गुरुवर गुरुवर्या को हमारा बारंबार भावपूर्ण वंदन। आप गुरुवरों के मोक्ष पद पर सदैव यश व कीर्ति प्राप्त हो। आप हमेशा जिन शासन का परचम लहराते रहें एवं आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, यही मंगल भावना भाते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जी शासन। सही में सिवनी श्री संघ पिछले 15 वर्षों से लगातार विनती चातुर्मास की कर रहा है, पर आज भी जिस परिस्थिति में यहाँ जितना समय निकलेगा उसके बाद क्या योग संयोग बनता है ये समय ही बताएगा, क्योंकि आयु को देखते हुए अब अधिक उम्मीद अपने मन से करना उचित नहीं लगता है। पर छत्तीसगढ़ की धरती में धार्मिक संस्कार और इधर महाकौशल क्षेत्र में धार्मिक संस्कार हकीकत में अनुमोदनीय है। मंगलिक चत्तारी मंगलम चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनर्धम मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अर्यंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पुनर्धम लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवजामि अर्यंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पुनर्धम धम्मं शरणं पवजामि सर्व मंगल मंगलम सुख कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शास्त्रम। बोल महावीर भगवान